नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम कर रहे हैं प्री बीएड एवं प्री डीएलएड एग्जाम की तैयारी और आज है हमारा रीजनिंग का पार्ट 4 जिसमें हम देखने जा रहे हैं एनालॉजी या समदृश्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दिया जाता है जिन्हें हम एनालॉजी का क्वेश्चन कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार संख्याएं दी जाती है और पहला जो संख्या होता है दूसरा संख्या से कुछ विशेष रूप से रिलेशन से संबंधित होता है। तो हमें खोजना पड़ता है कि यह किस प्रकार किस नियम से या कैसे एक दूसरे से संबंधित है। फिर उसी प्रकार उसी नियम से हमें दूसरे संख्या का एक सही आंसर चूज करके बताना होता है कि यह ऑप्शन जो है वो सही है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पहली संख्या दी गई है 6 और दूसरी संख्या दी गई है 222। तो यह किस प्रकार 6 से 222 बना, यही हमें डिफाइन करना है। फिर उसी प्रकार 7 से क्या बनेगा उसका सही आंसर हमको देना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, 6 से 222 कैसे बना। यदि हम 6 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा? 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216 और उसमें प्लस 6 करेंगे तो 222 मिलता है। तो यह इस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, दूसरी संख्या दी गई है 7। अब चलिए इसका भी क्यूब करते हैं। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343 मतलब 343। और यदि इसमें 7 प्लस करें तो आ जाता है 350। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 350 सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें सभी क्वेश्चन के बीच रिलेशन खोजना है और दी गई संख्या का हमें सही आंसर चूज करके बताना है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच फिर से रिलेशन देखना है। ठीक उसी प्रकार जो रिलेशन होगा तो वो तीसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच रिलेशन लगाकर वो चौथी संख्या खोजना है। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। पहली संख्या क्या दी गई है? 7 5 8 4 और दूसरी संख्या क्या है? 5 3 6 2। तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि 7 और 5, मान लीजिए कि 7 में 2 घटा दे तो 5 आएगा, 5 में 2 घटाए तो 3 आएगा, 8 में 2 घटाए तो 6 आएगा, 4 में 2 घटाए तो 2 आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या इस प्रकार हर अंक में दो दो का माइनस करके लाया गया है। तो इसी मेथड को हम तीसरी संख्या में लगाकर चौथी संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम 4 में 2 माइनस करें तो 2 आएगा, 6 में 2 माइनस करें तो 4 आएगा, 7 में 2 माइनस करें तो 5 आएगा, 3 में 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यह नंबर किस ऑप्शन में है? यह नंबर दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें लॉजिक लगाकर इन क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो इस प्रकार की ट्रिक्स और लॉजिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जो अभी डीएड एवं बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी हेल्प हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पिछला क्वेश्चन हल किया था, आपको लॉजिक लगाना है और इसका आंसर देना है कि तीसरे संख्या का चौथा संख्या क्या होगा। आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, क्योंकि ये बहुत सरल सा क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार होगा। अगर आपने नहीं बनाया है या यदि आपका आंसर सही है या गलत है तो हमें मिला लेना चाहिए। देखिए, पहली संख्या दिया है 1 और दूसरी संख्या दी हुई है 6। मतलब यहाँ सीधा पता चल रहा है कि पहली संख्या में 5 प्लस करने पर 6 प्राप्त हुआ है। तो तीसरी संख्या 8 में 5 प्लस करने पर क्या प्राप्त होगा? 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 13। तो देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी आपको हल करना है और इसका आंसर देना है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊं। तो आई होप आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया होगा तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यदि आपको आंसर नहीं मिला है तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसे हम निकालें। देखिए, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर और नंबर दिया जाए, तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का उस शब्द का आने वाला क्रमांक है। जैसा कि एल अंग्रेजी वर्ण में 12 नंबर पे आता है और एस जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 19 नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार जैसे एल बटा एस हुआ है, 12/19 हो गया है। अब हमें I/T बराबर क्या आएगा उसको बताना है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आई कितने नंबर में आता है? आई कितने नंबर में आता है? 9 नंबर में। और टी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर में आता है? देखिए, एस के बाद क्या आता है? टी। तो एस अगर 19 नंबर में है तो टी हो जाएगा 20 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9/20। तो इस प्रकार भी आपको लॉजिक लगाना पड़ता है और सही आंसर ढूंढ के बताना पड़ता है। देखिए, उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पहली संख्या 3 दिया है, उसके बाद दूसरी संख्या दिया है 30, तीसरी संख्या दी गई है 5 और चौथी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए चौथी संख्या ज्ञात करके बताइए। तो मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपने आसानी से ढूंढ लिया होगा, क्योंकि जब 3 का 30 हो रहा है तो 5 का सिंपल सी बात है 50 हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। 90% लोग यही लॉजिक लगाते हैं कि जब 3 का 30 हो रहा है तो 5 का 50 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर भी सही मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक अलग लॉजिक लगा होता है। देखिए कि 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27 और प्लस 3, तो ये 30 आ जाएगा। ठीक वैसे ही 5 का हम क्यूब करें तो 5 हम 25, 25 पंचे 125 और 5 प्लस, तो ये हो जाएगा 130। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 130। तो देखिए, व्यापम हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ पहला लिखा है पक्षी, दूसरा दिया है पिंजरा, तीसरा दिया है इंसान और चौथा क्या आएगा आपको ऑप्शन में से चूज करके बताना है। तो चलिए चूज करके बताइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो मुझे पता है कि आपने इसका आंसर भी बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि जब पक्षी पिंजरा में रहता है तो इंसान घर में रहता है, ठीक है ना? लेकिन इसका सही आंसर घर नहीं है, क्योंकि मान लो कि पक्षी का असली घर क्या होता है? पक्षी का असली घर क्या होता है? जंगल। लेकिन अभी कहाँ है वो? पिंजरा में। मतलब पक्षी के लिए वो जेल के समान है। तो इसीलिए इंसान इंसान कहाँ आएगा? इंसान का असली घर क्या है? घर हो जाता है। तो इंसान के लिए जेल क्या है? जेल है। तो इंसान का इसका सही आंसर हो जाएगा जेल। देखिए, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, जिसके या तो सभी आंसर या तो 2-3 आंसर हमें सही लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता एक ही आंसर सही है। हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि कैसे कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए और किस मेथड से चूज किया जाए। तो देखिए, व्यापम ऐसे क्वेश्चन लाता रहता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। यदि आप इस वर्ष डीएड बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम रीजनिंग की तैयारी शुरू से टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने विभिन्नता की पहचान करना, वेन आरेख और डाइस का क्वेश्चन पढ़ा है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि किस क्वेश्चन को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है।
तो धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वर्ष डीएड अथवा बीएड अथवा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे रीजनिंग सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना ना भूलें। सभी वीडियो आपको हमारी चैनल पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।